नमस्कार, धन्य निरंकार। स्वागत है आपका योग सुकून विद रितु के डे 17 30 डेज फैट लॉस योगा चैलेंज में। अगर आप भी चाहते हैं तेजी से वजन कम करना और फिट शरीर पाना तो 10 मिनट इन आसान योगासन के साथ जुड़ जाइए मेरे साथ। योगासन से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, अपने शरीर को हल्का फुल्का वार्म अप करके फिर हम योगासन स्टार्ट करेंगे। नेक रोटेशन करेंगे, अपनी नेक को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। बड़े से बड़ा सर्कल बनाकर गोलाकार घुमाएंगे 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को अपनी घुमाएं, बड़े से बड़ा सर्कल बनाकर घुमाने का प्रयास करें। जब भी आप आसन करते हैं बहुत ढीले ढीले होकर ना करें, खींच तान कर योगासन करें और पूरे योगासन में ट्राई करें कि आपकी आंखें बंद रहें। अगर आप आंखें बंद करके योगासन करेंगे तो उनका प्रभाव ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा। लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप झुककर चलाने से होने वाला तनाव कम हो जाता है। सिर दर्द और माइग्रेन में राहत मिल जाती है। रक्त संचार बढ़ने से दिमाग तक ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होती है। सर्वाइकल पेन में बहुत आराम मिलता है। स्टिफनेस से बचाव, खासकर जो लोग सर्वाइकल से परेशान हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। हल्का सा एंड में स्ट्रेचिंग भी दें, स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को भी कम करता है। नेक रोटेशन करने से नर्वस सिस्टम को शांति मिलती है, इसलिए आप ये नेक रोटेशन ज़रूर करें। उसके बाद हम हैंड रोटेशन करेंगे। हैंड रोटेशन 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर एल्बो की रोटेशन भी करेंगे। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं इनको थोड़ा सा वार्म अप के लिए रोटेट करना या स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी होता है। नी स्ट्रेचिंग करेंगे, जैसे नी को आप देख रहे हो अपने आसन पे अपने पैरों को खींच कर लाना है और वापस से झटके से करना है। इससे होता है आपके घुटनों के निचले हिस्से की बहुत ही नेचुरल मसाज हो जाती है। अगर घुटनों का दर्द है, पेन है तो अपने पैरों को भी आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद पैर को फोल्ड करते हुए मंडूकासन में बैठ जाएंगे। जैसे वज्रासन में बैठते हैं वैसे ही बैठकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नाभि के इर्द गिर्द रखेंगे और कमर के हिस्से से आगे की ओर झुकेंगे। मंडूकासन में बैठने से पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, कब्ज और गैस जैसी समस्याओं को राहत देता है। कब्ज पेट दर्द में लाभकारी है। पेट हल्का दबाव डालकर पाचन को बेहतर बनाता है। मधुमेह सहायक है। नियमित अभ्यास से ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है। मासिक धर्म में भी राहत मिलती है। महिलाओं के लिए दर्द और ऐंठन कम करने में मदद करता है। मंडूकासन करने की प्रैक्टिस करें। रोजाना प्रैक्टिस से आपको बहुत आराम मिलेंगे। यहीं से करेंगे उत्सासन। अपने घुटनों के बल उठकर खड़े हो जाएंगे और अपनी एड़ियों को पकड़ते हुए ऊपर की ओर अपने चिन को ऊपर की ओर तान देंगे। पूरी बॉडी आपके उत्सासन में है। उत्सासन करने से पीठ की हड्डी स्ट्रेच होती है और लोअर बैक की ताकत और लचीलेपन को बढ़ाती है। पेट और आंतों की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, पाचन शक्ति को सुधारता है और कब्ज में बहुत राहत मिलती है। उट्स आसन जो नींव साधक हैं वो एकदम से संपूर्ण स्थिति में ना करें, वो अर्ध उत्सासन कर सकते हैं। जैसे कमर पे ऐसे अपने दोनों अंगूठों को मिलाएं और कमर निचले हिस्से से थोड़ा सा पीछे की ओर झुकें। सिर और दिल की ओर रक्त प्रवाह अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, थकान और दर्द में राहत मिलती है। यहीं से आसन पर आते हुए भुजंग आसन में आ जाएंगे। आपका वजन दोनों हाथों पे रहता है और आपकी अपर बॉडी ऊपर की ओर उठाते हैं, देखेंगे सामने की ओर, पैर एकदम सीधे, पूरा शरीर खींच तान कर आसन करने का प्रयास करा करें। इससे आपकी लोअर बैक पेन में बहुत आराम मिलता है। आपकी बैक अच्छे से स्ट्रेच होती है, गले में भी अच्छी से स्ट्रेचिंग आती है, लंग्स खुलते हैं और ऑक्सीजन बेहतर होती है। यहीं से अपने पैरों के पंजों पे और कोहनियों पे बल देते हुए प्लैंक पोज में आ जाएंगे। प्लैंक पोज में बॉडी एक लाइन में रहती है। आपके बॉडी की अलाइनमेंट ठीक होती है। कोर मांसपेशियों को मजबूत करता है। पेट, कमर और पीठ की मांसपेशियों को टोन करता है। फैट लॉस करने में बहुत मददगार है, इसलिए आप ये प्लैंक पोज को ज़रूर ट्राई करें। पीठ और रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करता है। लोअर बैक की समस्याओं में सहायक है। पोस्चर सुधारता है। शरीर की मुद्रा संतुलन बेहतर होता है।
हाथ और कंधों की ताकत को बढ़ाता है। यहीं से फिर से लेट जाएंगे और अपने पैरों को पकड़ते हुए धनुरासन में आ जाएंगे। धनुरासन के लाभ हैं ऐसे। धनुरासन अपने आप में एक बहुत पावरफुल योगा आसन है। इसको करने से आपका पाचन तो बेहतर होता ही है, छाती और फेफड़ों का विस्तार भी बढ़ता है, हिप्स और जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, पीठ और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाकर आपको एक बेहतर स्पाइन स्ट्रेच और मजबूत देता है। स्नायु और जोड़ों में लचीलापन आता है, तनाव थकान को कम करता है। यहीं से फिर से वापस से आप प्लैंक पोज में आ जाएंगे। प्लैंक पोज फैट लॉस के लिए है। यह चैलेंज फैट लॉस है, इसलिए हम प्लैंक पोज इसको हर दूसरे या तीसरे आसन के बाद रिपीट कर रहे हैं। इसमें आपको सहनशीलता और ध्यान बढ़ता है, शरीर पर नियंत्रित और मानसिक फोकस बढ़ता है, तनाव को कम करता है, शरीर और मन दोनों को ऊर्जा देता है, स्थिरता आती है, आपका मन स्टेबल होता है और फोकस बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिलती है। प्लैंक पोज एक बहुत ही पावरफुल आसन है। वापस यहीं से अपनी कोहनियों पर बल देते हुए पीठ के बल आ जाएंगे और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। प्लैंक पोज जितना आसान दिखता है उतना ही बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करता है। यहीं से आसन पर लेटते हुए अपने हाथों का ग्रिप बनाते हुए घुटनों पर लाएंगे और अपना मुख माथा अपने घुटनों के साथ लगा देंगे। ये पवन मुक्त आसन है। पवन मुक्त आसन आपके पेट को बहुत ही स्वस्थ बनाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है और आपके गैस को रिलीज करता है। छाती और फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। स्नायु और जांघों की मांसपेशियों को टोन करता है। पैरों को सीधा करते हुए सांस को नॉर्मल करते हुए विश्राम करेंगे। अपनी सांसों को नॉर्मल करना आवश्यक होता है। योगा आसन में अपनी कोई भी आसन उखड़ी हुई सांसों के साथ नहीं करना है। यहीं से हम सेतुबंध आसन करेंगे। सेतुबंध आसन रीढ़ की हड्डी और पीठ को मजबूत करता है, लोअर बैक में पेन में राहत देता है, पेट और आंतों को एक्टिव करता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और कब्ज कम होता है। जिन साधकों को भी कब्ज का प्रॉब्लम है इसको जरूर ट्राई करें और रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएं। हार्मोन संतुलन में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि को जब आपकी गर्दन और चेस्ट आपस में मिलती है, यहाँ पे एक बहुत ही फोकस स्ट्रेच पड़ता है आपकी नेक पे, जिससे आपका थायराइड हार्मोन्स एक्टिव होता है और आपको थायराइड प्रॉब्लम्स में राहत देता है, तनाव और चिंता को कम करता है, शरीर की लचीलापन ताकत दोनों एक साथ बढ़ाता है, थकान और तनाव भी कम करता है, मासिक धर्म की ऐंठन जो होती है उसमें भी आराम होता है। कमर या गर्दन में चोट होने पर डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस आसन को करें। शुरू में धीरे धीरे हिप्स उठाएं और सांस को आराम से हिलें। वापस विश्राम पर आसन पर आते हुए विश्राम करेंगे। अपनी सांसों को नॉर्मल करें। उसके बाद अपने पैरों को 30 डिग्री पर उठाकर रखेंगे। आपके पेट पे एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग देता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, लोअर एब्डोमिनल मसल और कोर को टोन करता है, जिससे आपको एक स्लिम टमी पाने में मदद मिलती है। पेट की चर्बी घटाने में, बॉडी फैट कम करने में बहुत ही प्रभावी है। हिप्स और जांघों की मांसपेशियों को कम करता है, पीठ और रीढ़ की हड्डी के लिए भी फायदेमंद है, लोअर बैक को सपोर्ट करता है और कमर दर्द में आराम देता है। पैरों को आसन पर धीरे धीरे हिलाएंगे। अपनी एड़ियों को पीठ के बल सीधे लेट जाएं, हाथ शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर रखें, पैरों को आराम से फैलाएं, घुटनों को ढीला रखें, आंखें बंद करें और पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें, नाक से इनहेल और मुंह से एक्सहेल करके अपनी पूरी बॉडी को एक अफर्मेशन देनी है कि मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है, मैं हर दिन अपनी सेहत और ऊर्जा के लिए सही कदम उठा रही हूँ, मेरी सांसें मुझे शांति और जीवन शक्ति दे रही हैं, मैं अपनी फैट लॉस जर्नी बहुत ही ईमानदारी से निभा रही हूँ, मैं हर दिन सेशन को अटेंड करती हूँ, मैं अपने शरीर और मन को प्यार और सम्मान देती हूँ, मेरा पूरा फोकस है कि मैं पतली हो रही हूँ। इन्हें धीरे धीरे सोचते हुए हर श्वास को महसूस करें। अब धीरे धीरे अब हम अपना योग शस्त्र शवासन में समाप्त करते हैं। पीठ के बल लेटें, हाथ पैर रिलैक्स, धीरे धीरे गहरी सांस लें।
मैं सोचिए मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है। मैं हर दिन अपनी सेहत और ऊर्जा के लिए सही कदम उठा रही हूँ। धीरे-धीरे हाथ फैलाएँ और आँखें खोलें। धन्यवाद अपने शरीर और मन को आपने समय दिया। अगर आपको ये योग सत्र पसंद आया हो, हमारे चैनल योग सुकून विद रीतू को सब्सक्राइब करें। वीडियो